एंड वेलकम टू S4E ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा। हालांकि हमने पिछले लेक्चर में जो है कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा, एक हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट और एक पढ़ेंगे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन एज पर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो डियर स्टूडेंट्स, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो वाली टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होंगी जिनके अंदर क्या होगा, एक से ज़्यादा, मैं ऐसा बोलूँगा, दो या दो से ज़्यादा जो है वो जो आपके कंपाउंड हैं, जहाँ आपके जो रिएक्टेंट हैं वो क्या करें, डिस्प्लेस करें। ठीक है, जैसे मैंने एक कॉमन एग्जांपल लिखी हुई है, वो वाली केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर क्या है, दो या दो से ज़्यादा जो है वो कंपाउंड या फिर कोई एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस करें, उन्हें लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन। देखिए, अगर हमारे पास क्या हो, एक कंपाउंड है जिसका नाम है AB और दूसरा कंपाउंड है जिसका नाम है CD। तो आफ्टर रिएक्शन जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, देखिए आप देख पा रहे हो, AB कंपाउंड की जगह BC कंपाउंड बन गया, यानी इसको रिप्लेस किया है किसने, A ने। A को रिप्लेस करके C वहाँ आ गया, और C को जो है रिप्लेस करके यहाँ आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर क्या आ चुका है, A। तो आप कह सकते हो भाई, जो हमारे पास A था उसको रिप्लेस कर दिया B ने प्रोडक्ट में, और जहाँ पर हमारा C था, देखिए ध्यान से समझना, जहाँ हमारे पास C था, जो हमारा जो प्रोडक्ट था AB की जगह हमारे पास क्या बन गया, BC। आप ऐसा बोल सकते हो, अगर ऐसा नहीं बोल सकते हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि AB की जगह हमारे पास क्या आ गया, AB की जगह हमारे पास BC आ गया। अब BC आया मतलब A की जगह क्या लग गया, C। हम ऐसा बोल सकते हैं, A की जगह क्या लग गया, C। और वहीं दूसरे केस में अगर पहले CD था, तो CD की जगह अब क्या बन गया, AD। तो B की जगह क्या आ गया, A। तो वही बात कर रहा था कि A को रिप्लेस किसने किया है, B ने। तो यही आपने उसमें मेंशन करना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। देखिए, मैंने एक एग्जांपल ली है इसकी। एग्जांपल में मैंने आपको समझाया हुआ है कि हमने बेरियम क्लोराइड जो है वो लिया हुआ है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड लोग कहते हैं इसे, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 हमने लिया, और उसमें हमने क्या कर दिया, उसमें हमने सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, इसे वो बोलते हैं लोग सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। सोडियम सल्फेट सोल्यूशन जो है उसके अंदर मिक्सअप किया। मिक्सअप करने के बाद देखिए बेरियम सल्फेट बन गया, जो कि पहले क्लोराइड था, बेरियम सल्फेट, और साथ में बन गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आपने देखा कि बेरियम Cl को जो है वो रिप्लेस, इतने से देखिए आप समझना, Cl को रिप्लेस किया है हमारे SO4, और यहाँ Cl चला गया इसके साथ, और क्या बन गया आपका, सोडियम क्लोराइड। तो एक ही रिएक्शन में दो कंपाउंड जो है उन्होंने अपना चेंजेस जो है वो की है, जो कि आपके सामने है। तो यही हमने शो करना होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो वाली रिएक्शंस होगी जिसके अंदर क्या होगा, आपके दो या दो से ज़्यादा जो कंपाउंड है बेसिकली जो है वो डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, देखिए एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपने याद रखना है, आप नोट पे लिख सकते हो, नोट पे लिखना है कि बेसिकली जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है यूजुअली ये क्या है, सॉल्यूशंस में होती है हमेशा, ये आपने याद रखना है। यूजुअली ये है सॉल्यूशंस में होती हैं, और जो इसमें प्रोडक्ट जो है वो बनता है, इसमें से यूजुअली जो एक प्रोडक्ट बनता है वो वाटर इनसॉल्युबल रहता है, और वो सेपरेट कर जाता है मतलब प्रोडक्ट में से एज ए सॉलिड। ठीक है, ये भी आपने याद रखना। नोट देखिए ध्यान से, ये इम्पोर्टेंट लाइन थी। नोट क्या करना है कि जब भी कभी क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक जो सोल्यूशन है वो कम से कम आपको क्या चाहिए, आपको एक तो ये सोल्यूशन के अंदर होगी, और इस सोल्यूशन के अंदर से एक जो चीज़ होगी वो इनसॉल्युबल होगी, और वो सेपरेट हो जाती है सॉलिड में, और इसे लोग क्या कहते हैं, देखिए आपको पता होगा, इसे लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, जैसे इस केस में ये है, तो इसके क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये ध्यान से आपने समझना है, और इस बात को जो है अपने ध्यान में रखना है। इसी के साथ आपका जो ये चीज़ है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है।
तो नेक्स्ट आगे हमने जो पढ़ना है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए दोस्तों, रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, बोथ आपकी ऑक्सीडेशन भी हो एंड रिडक्शन भी हो, तो उसे लोग कह देते हैं कि भाई ये कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, री फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली जिस भी रिएक्शन में हो, उस रिएक्शन को आप लोग क्या बोल देते हो कि ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है आपकी, हम इसे लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए रिडॉक्स में मतलब है, ठीक है, आपने समझना है। जो रेड, ऐसे लोग कहते हैं कि जो रेड का मतलब होता है ये होता है रिडक्शन, एंड ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, एक जो सबस्टांस होता है वो आपका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और दूसरा जो होता है वो एंड अदर जो है वो आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ऑक्सीडाइज मतलब और रिड्यूस का मतलब, रिड्यूस का मतलब देखिए अपने एक लाइन याद रखनी है, मैं आपको कमेंट में यहाँ लिख देता हूँ, लियो सेल GER कर, लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, बट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। देखिए दो डेफिनेशंस आपको यहाँ से मिल गई हैं, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला जो तरीका मेरा था वो समझ आ गया होगा। यानी आपने याद रखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन। चलिए हम रिएक्शन देखेंगे। हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल में मैंने क्या किया, हमने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड को ले लिया CuO, कॉपर ऑक्साइड, और इसके साथ मैंने क्या किया, एक C जो है वो कर दिया रेक्ट। जब प्रोडक्ट आएगा तो आपके सामने क्या बन जाएगा, Cu कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसको समझना है ध्यान से आप देखिए, कार्बन एंड दिस इज कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड और कार्बन को अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो, इस केस में क्या हुआ है, हमारे पास जो है कार्बन जो है उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर पहुँचने के बाद आप देख रहे हो यहाँ क्या बन रहा है कि भाई ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन अगर रिएक्शन को देखो तो यहाँ क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, तो यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हो भाई ये वाला कार्बन छूट गया, Cu के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, ऐसा मान लो जैसा आपका दिल करे, बस आपको समझ लगनी चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसमें हम लोग बोल सकते हैं CuO रहेगा, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो इसके अंदर आपके सामने दिया हुआ है कि जो C है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ, तो वो कौन सा बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए दो डेफिनेशंस आपको समझनी पड़ेगी जो होंगी, एक ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या होते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ठीक है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, वो वाले सबस्टांस जो ऑक्सीडाइज करते हैं अदर सब, विच ऑक्सीडाइजेस, ठीक है, अदर सबस्टांस, वे लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन यहाँ एक डेफिनेशन हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की भी साथ में बताना चाहूँगा मैं आपको, कि वो वाले सबस्टांस जो ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है, और रिड्यूस कर देते हैं अदर को, और विच हम ऐसा बोल सकते हैं रिड्यूस कर देते हैं अदर, आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको और समझाना चाहूँगा, अगर आप लोग ध्यान से समझते हैं तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ आ जाएगी। चलिए एक एग्जांपल ये देखिए, हमने क्या किया, H2S लिया, H2S, ठीक है। H2S लेने के बाद मैंने क्या किया, उसके अंदर प्लस कर दिया क्लोरीन,
अब क्लोरीन प्लस किया तो इसकी क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा F प्लस 2HCl, एक रिएक्शन है नॉर्मल सी। देखिए Cl2 जो है इस केस में क्या हुआ है, मैं यहाँ से लिखूँगा, अगर अभी आपने समझा होगा तो आपको ये समझ लग जाएगी कि Cl2 जो है वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। यानी इस केस में क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन को तरफ देखूं तो आपके पास क्या मिल जाएगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये समझने वाली बातें हैं। और आगे हम देखेंगे कि इस केस में जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सामने आपको दिखाई दे रहा है ऑक्सीडाइजिंग का काम किसने किया, भाई Cl2 ने किया। Cl2 क्या है, ये सबस्टांस जो है वो रिड्यूस हुआ है, सबस्टांस जो है वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। अगर रिड्यूस हुआ है तो मतलब ऑक्सीडाइज हुआ है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं, अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करता हूं तो वो H2S है, जो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखोगे ये रिड्यूस हुआ, कम हुआ है, H2S की जगह सिर्फ अब S ही बचा है, तो यानी ये रिड्यूस हुआ है और इसे दूसरी भाषा में कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। इसी के साथ आपका जो रिडॉक्स रिएक्शन वाला कंसेप्ट जो था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को साथ साथ में समझ लगी होगी। हमारी दो ही तरह की रिएक्शन जो है वो बची थी। इसी के साथ जो है आपका ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ क्रोजन। देखिए क्रोजन एक स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, क्रोजन देखिए ध्यान से, क्रोजन एक स्लो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपका क्या होता है, कोई भी मेटल सरफेस जो है वो कवर हो जाता है, या कवर हो जाता है विद किसके साथ, ऑक्साइड्स के साथ। ठीक है, हाइड्राइड्स के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, या कार्बोनेट उस पर जम जाते हैं। ठीक है, या सल्फाइड बन जाता है। ठीक है, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि जब भी आप किसी सबस्टांस या मेटल को आप लोग क्या करते हो, ओपन एयर में छोड़ देते हो, जिसमें आपको वाटर का कंटेंट उसके साथ लग जाए, या फिर उसको वो हाइड्रेट हो जाए यानी वाटर लग जाए, या कार्बोनेट बन जाए उसे, तो उसे लोग कह देते हैं कि ये क्या हो गया भाई, उसको क्या हो गया, क्रोजन हो गया है। इससे बेसिकली होता क्या है, होता कुछ नहीं है कि जो आपका मेटल होता है बेसिकली वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है। डिस्ट्रक्ट होने के बाद आप डिस्ट्रक्ट बोल सकते हो, और बोल सकते हो कि उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो जाती है जिसकी वजह से वो है फॉर्मेशन बना देता है किसके अंदर, ऑक्साइड्स में, हाइड्राइड में, या कार्बोनेट में, या फिर सल्फाइड में, इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, अगर आप ये डेफिनेशन नहीं पढ़ना चाहते तो इसकी एक डेफिनेशन आप और पढ़ सकते हो, दैट क्रोजन जो है एक स्लो डिग्रेडेशन है मेटल सरफेस की, जब उस पर क्या हो, एक्शन हो, किसका, एयर का, मॉइस्चर का, या फिर किसी भी केमिकल का सरफेस के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट इसी के साथ है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रोजन। क्रोजन की आप कौन कौन सी एग्जांपलें दे सकते हो। देखिए ग्रीन कोटिंग जो है वो हो जाती है, कॉपर देखा होगा, कॉपर थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, तो उसे लोग कहते हैं कि ये क्या हो गया भाई, ये भी क्रोजन लग गया, जंग लग गया, किसको, कॉपर को लग गया जंग। ठीक है, अच्छा, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, टार्निश सिल्वर आपने देखा होगा, इसके अंदर क्या होता है, ब्लैक कलर का बन जाता है सिल्वर। कुछ पुराने समय के बाद जब ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट होता है तो वो ऐसा लगता है हमें। आप सिल्वर का कोई भी बर्तन लो और थोड़ी देर बाद रखोगे तो ऑक्सीडाइज होगा, या रिएक्शन करवाओगे उसके अंदर तो उसका रंग जो है वो काला हो जाता है, उसे लोग कहते हैं टार्निशिंग हो। और आयरन का सबको पता है, जंग लगना, रस्टिंग, आयरन को क्या होता है, रस्ट कर जाता है। रस्ट मतलब वाटर और एयर के कॉन्टैक्ट में आने से उसके अंदर क्या बन जाती हैं, ऑक्सीडेशन जो है उसकी हो जाती है, और वो क्या करता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है। उसे लोग बोलते हैं कि भाई ये आयरन को क्या लग गया, जंग लग गया। ठीक है, अच्छा, नीचे अब मैं यहाँ पर 3 केमिकल्स रिएक्शन जो है वो डिस्कस करूँगा, जिसमें आपको कॉमन एग्जांपल्स दी हुई हैं रस्टिंग की। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखें क्रोजन ऑफ कॉपर। कॉपर की करोशन अगर आप ध्यान से देख रहे हो, कॉपर में क्या है, जब भी कॉपर आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में है, प्लस इसके साथ वाटर का कंटेंट जब मिक्स अप होता है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात, ये हीट अप करते हो आप, इसे हीट अप करने से देखिए कॉपर CuCO3.CO OH ट्वाइस जो है इस फॉर्म में आता है। इसे लोग कहते हैं कॉपर का कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर का कार्बोनेट फॉर्म, और ये क्या होता है, ग्रीनिश इन कलर होता है। बेसिक
कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं लोग इसे, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये ग्रीन कलर का होता है और जब ये ऐसा हो जाता है कॉपर तो मतलब उसको जंग लग गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्रोजन ऑफ सिल्वर में क्या रिएक्शंस होती है। तो सिल्वर जो पार्टिकल्स रहते हैं वो अपना लश्चर चमक जो है वो खो देते हैं कुछ समय के बाद, और उसके अंदर क्या होती है, ब्लैक कोटिंग आ जाती है उसके सरफेस पे। ये किसकी वजह से होता है भाई, ये होता है जब आपका सिल्वर जो है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज किस में होता है, सिल्वर सल्फाइड में, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब भी आपका जो सिल्वर है व्हेन रिएक्ट करेगा आपका, जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो जो फॉर्म बनाता है इसे लोग कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। तो ये हमारे पास कौन से कलर की होती है, ब्लैकिश कलर। तो जब ये सिल्वर इसकी वजह से जो है वो चेंज हो जाता है और हम कहते हैं भाई हमारा सिल्वर जो है उसको क्या हो गया, जंग लग गया, बिल्कुल सही। लास्ट जो इसका स्टेप है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ करोजन ऑफ आयरन। आयरन आपको पता है, आयरन को आप अगर खुला भी छोड़ देते हो एटमॉस्फेयर में तो 1-2 साल या 6 महीनों के बाद बारिश वगैरह पड़ने पर लॉन्ग टाइम में रखने के बाद उसको रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग होने से आप देखते हो इसके अंदर जो कलर बन जाते हैं, इसके कलर इसके बन जाते हैं रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर है ना, रेडिश ब्राउन कलर में ये तब्दील हो जाता है। तो जब ऐसा रिएक्शन होता है तो उसे लोग कहते हैं कि ये भाई आपका जो आयरन है उसको जंग लग गया, अब ये किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से समझना है कि बेसिकली जब भी आयरन जो है ओपन एयर में रखते हो, इट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद अगर इसमें आप, मैंने एक्स यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप ध्यान से समझिए इसको। एक्स का मतलब क्या है, एक्स मतलब वाटर का कितने कंटेंट है। वाटर के 2 मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल, 10, 15, 20, 50 जितने मर्जी हो, जितना एक्स होगा उतना ही आपको हाइड्रेटेड फॉर्म मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने एक्स लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता कि एक्स कितना है, ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या शो कर दिया है, एक्स। यानी जितना यहाँ लोगे वाटर उतना ही यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको लोग क्या बोलते हैं, ये आपका बन जाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। यानी ये भी एक आयरन का फॉर्म है, लेकिन अब इसे क्या हो चुका है, रस्ट लग चुकी है। ठीक है, तो इसे लोग कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को ये समझ लगी, बहुत ही ईजी टॉपिक था। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो जो रस्ट है उसको मिटाने के लिए आपको कौन से मेथड जो आप लगा सकते हो। सबसे पहले आप उसमें कोटिंग कर सकते हो। देखिए कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बड़े रिएक्टिव होते हैं, जैसे आयरन है। आयरन को जंग जो है वो जल्दी लगता है, तो जंग जल्दी ना लगे इसलिए हम इसे क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, मतलब कोट करवा देंगे हाईली एक्टिव मेटल से। ध्यान रखना आपने, हाईली एक्टिव मेटल से आप इसको क्या कर दोगे, कोट कर दोगे। कोट करने से क्या होगा, इसकी रस्टिंग की जो पावर होगी वो थोड़ी सी बच जाएगी। यानी जंग तो लगेगा लेकिन कुछ टाइम लगेगा। हो सकता है वो वाला मेटल आपका ज़्यादा एक्टिव हो जिसकी वजह से इसकी रस्टिंग जो है वो हम प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, नंबर 2 है ऑयलिंग और ग्रीसिंग। अगर आप किसी मेटल सरफेस को ऑयल डालते हो या उसको ग्रीस करते हो, ग्रीस करने की वजह से क्या होता है, जंग लगने की संभावना ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। देखिए आपके इंजन में जो है, जब बड़ी बड़ी मशीनों को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम लोग उन्हें ऑयल कर देते हैं या ग्रीसिंग कर देते हैं ताकि उनको जंग ना लगे और हमारी जो मशीन है वो स्मूथली जो है वो काम कर सके। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड है जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, ग्रीसिंग को, रस्टिंग को जो है वो बचा सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मोस्ट कॉमन मेथड एंड हाईली एफिशिएंटली यूज्ड मेथड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक जो मेटल जो रस्ट हो रहा है उसके ऊपर हम लोग उससे भी थोड़ा सा हाईली एक्टिव मेटल जो है वो रखते हैं। इससे होता क्या है, अब वो जो हाईली एक्टिव मेटल होगा उसके साथ वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाती है और जो अंदर वाली चीज़ होती है यानी कि जिसको हमने बचाना है वो बच जाती है। ठीक है, इसलिए उसको ख़राबी नहीं होती और हमारा जो है वो काम बन जाता है। बहुत ही कॉमन मेथड है ये, हर जगह यूज़ किया जाता है ताकि जंग से जो है वो बचा जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड है कन्वर्जन इनटू ओलाइज। कुछ चीज़ों को हम लोग बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं लेते, कुछ मेटल्स को प्योरेस्ट फॉर्म में हम नहीं करते क्योंकि वो क्या करते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में जल्दी ऑक्सीडाइज करते हैं। तो
तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं उनके अलाय में। अलाय में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि ये रिएक्शन जो है वो जल्दी नहीं करते, और नहीं करते यानी जल्दी जो है वो ऑक्सीडाइज या फिर कन्वर्ट आपके रस्ट में जो है, इनकी रस्टिंग जो है वो नहीं होती। इससे हम लोग क्या कर देते हैं, इनकी रस्टिंग जो है वो बचा लेते हैं। लास्ट मेथड जो है वो है पेंटिंग। देखिए आपने शटर वगैरह देखे होंगे और लोहे का सामान देखा होगा, कोई भी आयरन्स के देखे होंगे। हम यूजुअली इनको पेंट कर देते हैं। पेंट करने के पीछे हमारा कारण ये होता है कि जंग ना लगे। जंग ना लगेगा तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो हायर ही रहेगी हमेशा, और हमारा जो है उसके अंदर फ़ायदा होगा। तो ये थी हमारी करोजन का कंसेप्ट। इसी के साथ आपका ये वाला कंसेप्ट जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो टिल देन, आपको अगर लेक्चर हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हम लोग आगे क्या सुधार कर सकें। तो काइंडली प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।